नमस्कार, मैं डॉक्टर आर के भारती आपके सामने एक राजस्थानी कहानी पेश कर रहा हूँ। और ये राजस्थानी कहानी जो है एक लोक कथा है जिसे पीढ़ियों से एक दूसरे जनरेशन को सुनाया जाता रहा है। तो मैं चाहता हूँ आप भी इस लोक कथा का आनंद लें। तो कहानी ये है, किसी ज़माने की बात है। उस ज़माने में राजा लोग होते थे और एक ऐसा ही राजा था। तो उस राजा के यहाँ पर कोई संतान नहीं थी और उस राजा को ये बड़ी चिंता लगी रहती थी कि मेरे बाद में मेरे राज्य का क्या होगा, कौन मेरा वारिस होगा, कौन मेरा राजकुमार होगा। तब वो एक ज्योतिषी के पास में पहुंच गया और वो ज्योतिषी जो था वो बहुत विद्वान था। उसने राजा की कुंडली देखी, राजा के हाथों को देखा, राजा के मस्तिष्क की लाइनों को पढ़ा और उसके बाद में उसने कहा कि संतान तो आपको होगी, लेकिन ये संतान जो है बड़ी विचित्र होगी और बहुत ही ज़्यादा बहादुर होगी। इसलिए आप फिक्र मत करिए और संतान जो है आपको आज से 2 साल बाद में होगी। तो आप जब संतान हो जाए आपके, तो उसके बाद में फिर मेरे से दोबारा मिलने के लिए आइएगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको क्या करना है। तो राजा जो था वो अपने देश में चला गया। अब राजा देश में चला गया और जो था उसकी 1 साल बाद में उसकी पत्नी जो थी रानी, वो गर्भवती हो गई। और जो था राजा को एक दिन समाचार मिला कि जो है रानी ने एक बेटे को जन्म दिया है। तो राजा खुशी से फूला नहीं समाया और उसे लगा कि वाकई बहुत जो ज्योतिषी था समझदार था और उसने जो है ये मेरे को भविष्यवाणी की थी वो सही निकल गई है। तो जो है अब मेरे को उसके पास में मिलना चाहिए या उसे यहाँ राजमहल में बुला करके मैं उसका स्वागत करूँगा और उसको पुरस्कार भी दूंगा। तो उसने राजा ने जो था ये सोच तो लिया, लेकिन बस सोच कर के ही रह गया और इस तरह से जो था करीब 1 महीना गुजर गया। जब 1 महीना गुजर गया तो उसके बाद में फिर उसे याद आया कि अरे हाँ, मुझे तो उस ज्योतिषी को बुलाना था और उसने कहा था कि जब तुम्हारे संतान हो जाएगी तो मुझे बुलाना और फिर मैं तुम्हें कुछ और बताऊंगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं अब जो है उस ज्योतिषी को बुला करके उससे बात करता हूँ और पता लगाता हूँ कि वो क्या कहना चाहता है। तो उसने राजा ने ज्योतिषी को बुलाया और वो राजा के दरबार के अंदर ज्योतिषी पहुँच गया। तब राजा ने उससे कहा कि जो है तुम मेरे पास में अकेले में आइए और मैं तुम्हारे से अकेले में बात करूँगा। तो उसने कहा जैसी आपकी इच्छा। तो बाकी दरबारी वहाँ से उठ कर के बाहर निकल गए और राजा जो था उसने उस ज्योतिषी से कहा कि क्या बात है जो आप मुझको बताना चाह रहे हो, लेकिन अभी तक आपने मुझे बताई नहीं है। तो उसने कहा कि ऐसा है कि ये जो आपके लड़का पैदा हुआ है, जो राजकुमार है आपका, ये राजकुमार कुछ ऐसे नक्षत्र में पैदा हुआ है कि इससे आप दूर ही रहेंगे तभी आपका कल्याण होगा। अगर आप अभी इसके पास में जाएंगे, इसको अपने गोदी में खिलाएंगे, इसको साथ में रहेंगे, तो एक तो इसका जो विकास है वो उस तरह से नहीं होगा जैसे होना चाहिए, और दूसरा जो है ये जो बच्चा है, इस बच्चे को आप एक ऐसे कमरे में बंद कर दीजिए जिस कमरे की सारी दीवारें लोहे की बनी हुई हों, बहुत मजबूत हों, और सिर्फ इसको जो दूध पिलाने वाली धात्री है, दाई है, वो ही जाएगी
और धाय माँ ही इसको दूध पिला करके वहाँ से बाहर निकल आएगी और ये बच्चा वहीं पे ही बड़ा होता रहेगा। तो ठीक है, राजा ने कहा इसमें क्या मुश्किल है, ये कर दिया जाएगा। तो फिर हुआ ये कि वो राजकुमार जो था बड़ा होता चला गया और फिर वो उकता गया उस बंद कमरे में रहते रहते, और उसे लगने लगा कि ये तो कुछ मेरे साथ में अच्छा नहीं हो रहा है और मेरे को ऐसे एक कमरे में बंद करके इन्होंने पटक दिया है और मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है। तो एक दिन जो था उसने सोचा कि मुझे कैसे ही यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, मैं अब यहाँ पे और नहीं रहूँगा। तो ये सोचने के बाद में वो जो राजकुमार था उसने जो था एक नौकर आया उसके पास में, और उस नौकर से उसने कहा कि तुम मेरे को ये कमरे में बंद करके क्यों रखते हो और कमरे से मुझे बाहर क्यों नहीं निकलने देते। तब जो था उसने कहा कि ये तो राजा का हुक्म है और अगर राजा चाहे तो आपको यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त दे सकता है। तो राजकुमार ने कहा कि मैं जो हूँ अब 21 वर्ष का हो गया हूँ और 21 वर्ष का होने के बाद में भी अगर मैं इसी कमरे में ही बंद रहता हूँ तो ये तो बड़ी गलत चीज़ है, इसलिए मैं अब इस कमरे को ही तोड़ करके बाहर निकल जाऊंगा। तो राजकुमार जो था बहुत बलशाली था, तो उसने क्या किया कि अपने ही हाथों से उस लोहे के कमरे की दीवार को तोड़ दिया, और मतलब लोहे को ही समझ लो कि जैसे काट दिया उस सारे दीवार को, और राजकुमार जो था उस कमरे में से बाहर निकल गया। और बाहर निकलने के बाद में उसने देखा बाहर तो बहुत कुछ था, बहुत देखने के लिए, बहुत सुंदर सुंदर दृश्य थे और बड़ा शानदार महल था और बहुत नौकर चाकर आ जा रहे थे और बहुत सी सुंदरियां जो थी महल में घूम रही थी। तो उसने कहा कि मेरे तो जिंदगी के 21 साल यूं ही इस कमरे में कैद रह करके खराब हो गए, इसलिए जो था वो सीधा वहाँ से निकला और राजा के पास में पहुँच गया। तो राजा दरबार में बैठा हुआ था, तो एकदम उसको देख करके और वो राजा सन्न रह गया कि ये कमरे से बाहर कैसे निकल गया। इतना मजबूत कमरा था, इसमें से तो कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था और इसका बाहर निकलना ही कमाल की बात है, ये कैसे निकल गया। तब राजा ने अपने मंत्रियों से कहा आप सब हटिए, यहाँ से जाइए, मेरे को इससे बात करनी है। तो वो सब लोग हट गए वहाँ से। फिर राजा ने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम यहाँ कैसे आ गए। तो उसने कहा पिताजी आपने मुझे 21 साल तक जो है इस कमरे में बंद रखा और इसकी क्या वजह थी जिस वजह से आपने मुझे यहाँ बंद रखा। तो राजा ने कहा मेरी मजबूरी थी कि मुझे ये कहा गया कि अगर मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा तो तुम मेरे लिए किसी विपत्ति का कारण बन जाओगे, इसलिए मैं जो हूँ ना तुमसे दूर ही रहना ठीक समझ रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें उस कमरे में बंद करके रखा था। तो राजकुमार बोला ठीक है, अब अगर आपको मैं ऐसा लगता हूँ कि मेरे साथ रहने से आप पे कोई विपत्ति आएगी तो मैं ये महल छोड़ करके चला जाऊंगा, पर आप एक काम करिए कि मैं जो हूँ इतने दिन इस कमरे में बंद रहा हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया देखूँ और मुझे पता लगे कि इस दुनिया में और क्या क्या है। तो ये सब देखने के लिए आप मेरे लिए कुछ इंतज़ाम कर दीजिए। तो राजा ने कहा तुम्हें क्या चाहिए। राजा ने सोचा ठीक है ये जा रहा है तो अच्छा है, अब कमरे में बंद नहीं है, चलो बाहर चला जाएगा तो मैं इसके संपर्क में नहीं रह पाऊंगा, तो इसको जाने दो। तो उसने कहा कि क्या चाहिए तुम्हें। तो उसने कहा मेरे को एक बढ़िया सा घोड़ा दे दीजिए और जो है करीब 2000 अशर्फी दे दीजिए और साथ में खाने पीने का जो सामान है वो दे दीजिए। बस मैं आपसे इतना ही मांग रहा हूँ और कुछ नहीं मांग रहा।
तो राजा ने कहा ठीक है। तो राजा ने उसको जो था एक घोड़ा दे दिया और 2000 अशर्फी दे दी, और साथ ही उसको जो था खाने पीने का काफ़ी सारा सामान भी दे दिया। तो ये सब सामान और वो लेकर के वो घोड़े पे बैठ करके राजकुमार जो था अपने शहर से बाहर की तरफ चल दिया। अब उसे तो ज़्यादा लोग पहचानते नहीं थे, शहर के लोग भी नहीं जानते थे, उस राज्य के लोग भी नहीं जानते थे, क्योंकि लोगों ने उसको देखा ही नहीं था। उन्हें ये ज़रूर पता था कि राजा के एक लड़का है, लेकिन वो लड़का कैसा है कभी किसी के आंखों के सामने नहीं आया था, तो लोग नहीं जानते थे। तो खैर वो वहाँ से निकल गया और वो जो था अपने घोड़े पे बैठ करके चलता गया। और फिर जब वो आगे जा रहा था तो रास्ते के अंदर उसने देखा कि शाम होने को थी, और तब भी उसकी निगाह जो थी एक आदमी के ऊपर पड़ी जो एक ऊंचे टीले पर बैठा हुआ था। और उस टीले पर बैठे हुए आदमी ने जब राजकुमार को घोड़े पे बैठ कर के जाते हुए देखा, तो उसने जो था कहा कि ये बताओ भाई तुम हो कौन? तो उसने कहा मैं तो एक यात्री हूँ और यात्रा पर जा रहा हूँ। तो वो आदमी बोला कि वो तो ठीक है, लेकिन आप थोड़ी देर एक तरफ बैठ जाइए और मैं कुछ देख रहा हूँ, मुझे देख लेने दीजिए। तो राजकुमार ने इधर उधर देखा, उसे तो कहीं कुछ दिखलाई नहीं दिया। तो उसने कहा मेरे को तो यहाँ कुछ दिखलाई नहीं दे रहा, आप क्या देख रहे हैं? तो उसने कहा मैं इस टीले पे बैठ करके, और यहाँ से जो करीब समझ लो कि 100 मील दूर एक कुश्ती चल रही है दो पहलवानों की जो है, तो मैं उस कुश्ती को देख रहा हूँ यहाँ से बैठा हुआ, और मेरी नज़र इतनी तेज है कि मैं 100 मील तक देख लेता हूँ। तो वो जो राजकुमार था बोला वाह क्या बात है, तुम तो कमाल के व्यक्ति हो, तुम्हारी तो आंखें इतनी तेज हैं कि तुम 100 मील तक देख लेते हो। तो चला तुम उस कुश्ती का हाल मेरे को भी बताओ। तो राजकुमार ने कहा, तो उसने कहा लो अभी बताता हूँ। तो फिर उसने कहा देखो ये दो पहलवान हैं, एक काले कपड़े पहने हुए एक लाल कपड़े पहने हुए, और ये जो लाल चड्डी वाला पहलवान है ये जो है थोड़ा कमज़ोर है, और काली चड्डी वाला पहलवान बहुत ही ताकतवर है। और देखो उसने उसको उठा लिया, उठा करके उसने अपने सर के ऊपर उठा लिया, इतना ऊंचा उठा लिया, और वो लो उसको खड़ाक से नीचे फेंक दिया। राजकुमार बोला तुम्हें इतना दिख रहा है? बोला हाँ मेरे को इतना दिख रहा है। देखो अब वो दोबारा वो जो गिर गया था वो खड़ा हो गया है, और खड़ा होकर के फिर वो जो है उस काली चड्डी वाले को गिराने की कोशिश कर रहा है, और ये देखो धोबी पाट दिया उसने उसको, ऐसे करके वो चिल्लाया। तो राजकुमार को लगा अरे वाह क्या बात है, ये आदमी तो लिविंग कमेंट्री दे रहा है और इतना ऐसे बता रहा है जैसे बिल्कुल आंखों के सामने हो रहा है। तो ऐसे करके वो करीब आधा घंटा 1 घंटा तक राजकुमार वहाँ खड़ा उसकी कमेंट्री सुनता रहा। फिर वो आदमी बोला राजकुमार से भाई तुम जो है किधर जा रहे हो? तो उसने कहा ऐसा है कि मैं तो यात्रा पर निकला हूँ, तुम्हें मैंने बताया, और मैं दुनिया देखने के लिए निकला हूँ, तो मैं आगे जाऊँगा दुनिया देखने के लिए। तो वो आदमी बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ में चला चलूं? तो उसने कहा वो तो चला चलो, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है पहले मुझे ये बता दो। तो वो आदमी बोला मेरा नाम कम नज़र है। बोला कम नज़र? तुम्हारी नज़र तो इतनी तेज है। बोला बस घर वालों ने नाम कम नज़र रख दिया, तो मैंने भी कहा चलो ठीक है तुमने कम नज़र रख दिया तो मैं कम नज़र ही सही। तो राजकुमार ने कहा चलो कम नज़र तुम भी हमारे साथ में आ जाओ। तो बोले आज रात को तो यहीं पे तुम मेरे पास में ठहर जाओ, और कल जो है अपन दोनों आगे यात्रा पर चलेंगे। तो मैं कल एक घोड़ा ले आऊँगा और कुछ खाने पीने का सामान भी ले लूँगा, फिर तुम्हारे साथ में यात्रा पर आगे निकलूँगा। तो राजकुमार रात को वहीं पर ही उसी के घर में सो गया, और सोने के बाद में जो था सवेरा हो गया, और सवेरा होने पर राजकुमार जब उठा तब देखा
कि उसका जो वो दोस्त था जो कम नज़र, वो उसे नज़र नहीं आया। तो उसने कहा कि अरे भाई, वो कम नज़र आवाज़ लगाई उसको, तो थोड़ी देर में ही कम नज़र आ गया। तो बोला ऐसा है, कुछ बैठ करके खा पी लेते हैं, फिर यहाँ से आगे निकलते हैं। तो उसने कहा हाँ ये तो बिल्कुल सही है। तो फिर वो जो था कम नज़र उसके लिए खाने पीने का सामान ले आया। उन्होंने दोनों ने बैठ कर के भोजन किया। उसके बाद में फिर कम नज़र एक घोड़ा लेकर के आ गया था, और उस घोड़े पे एक दो तरफ दो थैले लटके हुए थे बड़े बड़े, जिनमें खाने पीने का सामान था। तो वो जो था उस घोड़े पे बैठ गया, और घोड़े पे बैठने के बाद में बोला चलो। तो राजकुमार भी अपने घोड़े पे बैठ करके और चल पड़ा। अब आगे आगे राजकुमार चल रहा था और पीछे पीछे कम नज़र चल रहा था। तो वो चलते जा रहे थे और सारा दिन चलते रहे। इसके बाद में जब शाम होने लग गई, तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक जंगल था, बड़ा गहरा जंगल था, और उस गहरे जंगल के अंदर एक आदमी जो था वो खड़ा हुआ था। और वो आदमी जो था उनसे चिल्ला करके बोला, दूर हटो, जरा बच करके रहना, दूर रहना। तो वो बोले, भाई एक ही चिल्ला के क्यों बोल रहा है, दूर हटो, ऐसी क्या बात है। तभी उन्होंने देखा कि उस आदमी ने एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ को पकड़ा और पकड़ करके जड़ से उखाड़ दिया, और जड़ से उखाड़ करके और फेंक दिया। अब वो राजकुमार जो था, क्योंकि वहां से दूर हट गया था, इसलिए वो जो था पेड़ राजकुमार और उसके घोड़े पे नहीं गिरा, नहीं तो पेड़ तो राजकुमार और घोड़े पे भी गिर सकता था। तो राजकुमार उस आदमी की शक्ति को देख करके दंग रह गया। बोला, अरे ये आदमी तो कमाल है, इसने इतने बड़े पेड़ को ऐसे उखाड़ दिया जैसे कोई खेत में से मूली या गाजर को उखाड़ करके फेंक देते हैं। तो इसने तो अपनी बड़ी ज़बरदस्त शक्ति का परिचय दे दिया, तो कमाल हो गया। तो फिर राजकुमार ने उससे कहा, भाई तुम ये क्या कर रहे हो। तो उस आदमी ने कहा, बात ये है कि ये जंगल है ना, इस जंगल को साफ करना है, और साफ करने के बाद में फिर इस जंगल में यहाँ के गांव के लोग खेती करना चाहते हैं। तो मेरे को बोले, भाई ये काम तुम कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, ये मेरे लिए तो बहुत मामूली सा काम है, मैं तो एक दिन के अंदर 200-400 पेड़ तो ऐसे ही उखाड़ देता हूँ अच्छे तकड़े, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये जो मैदान दिख रहा है ना आपको पास में काफ़ी बड़ा सा, ये मैदान में काफ़ी पेड़ थे, वो सारे मैंने उखाड़ करके फेंक दिए। अब देखो खेती के लिए बहुत बढ़िया ज़मीन बन गई है, और मैं जो हूँ यहाँ पे भी यही काम कर रहा हूँ। तो उसने कहा, राजकुमार ने, कि जो है आपका नाम क्या है। तो उसने आदमी ने कहा, मेरा नाम तो दुर्बल सिंह है। तो उसने कहा, तुम्हारा नाम दुर्बल सिंह कैसे हो सकता है, तुम तो बहुत सबल हो। तो उसने कहा, भैया नाम घर वालों ने ऐसा ही रख दिया। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम दुर्बल सिंह ही सही। तो बस मेरा नाम दुर्बल सिंह है। तो फिर राजकुमार उससे बोला कि जो था, देखो ये मेरे मित्र हैं, और ये जो मित्र हैं इनका नाम है कम नज़र। तो उसने कहा, इनकी नज़र कमज़ोर है। बोला, इनकी नज़र बहुत तेज है, कमज़ोर नहीं है, ये तो बहुत दूर तक देख सकते हैं। तो बोला, फिर आपका नाम क्या है। तो राजकुमार ने कहा, मेरा नाम है दीवार तोड़ सिंह। मेरा नाम क्या है, दीवार तोड़ सिंह। तो बोला, दीवार कैसी, मतलब मिट्टी की, चूने की, सीमेंट की या लोहे की। बोला, मैं सब दीवार तोड़ देता हूँ, चाहे सोने की बनी हो, चाहे चांदी की बनी हो, चाहे लोहे की बनी हो, चाहे लकड़ी की बनी हो, मेरे से कोई भी दीवार मतलब ऐसी नहीं है जिसे मैं तोड़ नहीं सकता। तो उसने कहा, वाह क्या बात है, तुम भी कमाल की चीज़ हो। तो फिर उसने उससे पूछा, बोला, भाई आप सब जा कहाँ रहे हैं दोनों जने। तो उन्होंने कहा, देखो ऐसा है कि हम तो जो है रमता राम है, और हम अभी घूमने के लिए निकले हुए हैं, तो हम दुनिया देखने के लिए जा रहे हैं। तो तुम जो है हमारे साथ में चल सकते हो क्या, हमें तुम्हारे जैसे किसी साथी की आवश्यकता है। तो फिर वो जो था दुर्बल सिंह बोला, हाँ मैं भी दुनिया देखना चाहता हूँ।
तो मैं भी तुम्हारे साथ में चला चलूँगा। तो ऐसा करता हूँ कि जो है आप आज यहीं रुक जाइए, मेरी मेहमानदारी स्वीकार कर लीजिए, और कल जो है मैं आपके साथ में चलूँगा, और मेरे को अभी एक घोड़ा लेकर के आना है और कुछ खाने पीने का सामान भी मैं लेकर के आ जाऊँगा। तो राजकुमार ने कहा ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, आप कर लीजिए, और हम रात को आपके यहीं पे ठहर जाएंगे। तो दोनों रात को उनके यहाँ पर ठहर गए, दुर्बल सिंह के यहाँ पे। और सवेरे दुर्बल सिंह अपना एक अश्व लेकर के आ गया, और खाने पीने का सामान बड़े बड़े 2 थैलों में डाल करके उसने घोड़े पर लटका लिया दोनों तरफ, और खुद घोड़े पे बैठ गया। और फिर राजकुमार से बोला आप भी अपने घोड़े ले आइए, बस निकलते हैं। तो फिर वो दोनों जने भी अपने घोड़े ले आए, और घोड़ों पे बैठ करके और वो तीनों जो थे आगे यात्रा पर चल पड़े। तो इस तरह से वो चलते गए, और जो था रास्ते के अंदर कई जंगल थे, कई झरने थे, कई नदियाँ थीं, कई जंगली जानवर घूम रहे थे, और बड़ा मनोहर दृश्य था, जिसको देखते देखते राजकुमार बड़ा खुश हुआ कि देखो दुनिया कितनी सुंदर है। मैं तो जो है इतने सालों तक कुछ भी नहीं देख पाया इस दुनिया में क्या क्या है। और ये सोचता हुआ वो गुजर ही रहा था कि तभी उसे सामने एक आदमी नजर आया। तो वो आदमी जो था, वो आदमी ऐसा था कि छोटे से कद का था, और वो छोटे से कद का था, और उसके हाथ में एक बहुत ही लंबा बांस था। तो उस बांस को लेकर के वो चल रहा था। तो उसे देख करके और उन्होंने अपने घोड़े रोक लिए, और घोड़े रोक करके और उस आदमी से पूछा अरे भाई तुम कौन हो? तो उस आदमी ने कहा मेरा नाम गुटमनिया है। तो उसने कहा ये क्या नाम हुआ? बोला बस घर वालों ने रख दिया था, हमने रखवा लिया, तो मेरा नाम गुटमनिया है। तो बोला तुम इतना बड़ा लंबा बांस लेकर के क्यों चलते हो? बोला ऐसा है ना, मैं छोटे कद का हूँ ना, छोटा हूँ ना, इसलिए मेरे कदम भी छोटे छोटे पड़ते हैं। तो मैं जल्दी से तेज चलने के लिए इस बांस की सहायता से जो है बहुत लंबी दूरी थोड़ी सी देर में ही तय कर लेता हूँ। तो मैं इस बांस के ऊपर जो है मतलब जंप लगाता हूँ बांस की सहायता से, और फिर जहाँ अगली जगह पे पहुँच जाता हूँ, फिर वहाँ से फिर बांस से आगे चलता चले जाता हूँ। तो उसने कहा कि इससे कितना तेज चल लेते हो? बोला जैसे घोड़ा चलता है, वो घोड़े वाली चाल मेरी है, मैं भी ऐसे घोड़े की तरह चल लेता हूँ। तो उसने कहा यार जरा चल करके दिखाओ। तो वाकई वो गुटमणि ने तो जो बांस के ऊपर लगाया जो था, और वो जैसे ही बांस के से उछल करके और वो आगे गया, तो वो तो काफ़ी दूर तक चला गया। तो राजकुमार देखता रह गया, बोला अरे ये तो इस बांस की सहायता से बहुत लंबी दूरी बड़ी तेजी से तय कर रहा है, ये तो कमाल कर रहा है। तो जो था तो वो गुटमनिया जो था उसको भी उन्होंने अपने साथ में ले लिया, और गुटमनिया को साथ में लेने के बाद में वो अपनी यात्रा पर आगे निकल गए। गुटमनिया भी उनके साथ में चल करके और दुनिया देखना चाह रहा था, तो उसको भी अच्छे दोस्त मिल गए और वो उनके साथ में चल पड़ा। जब वो जो था राजकुमार, कम नजर, दुर्बल सिंह, गुटमनिया जो था ये आगे बढ़ रहे थे, तब भी उन्हें रास्ते में एक जगह पे एक आदमी दिखलाई दिया। तो वो आदमी जो था बोला अरे आप लोग रुक जाओ, वहीं जहाँ खड़े हो वहीं रुक जाओ। तो वो आदमी की आवाज़ सुन करके और वो जो था राजकुमार, उसने कहा क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों हमारे को रोक रहे हो? तो उसने कहा अरे भैया रुक जाओ ना, खामखाई कोई चोट लग जाएगी। तो उन्होंने कहा काहे की चोट लग जाएगी? तभी क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा तीर जो था वो
जमीन पर नीचे गिरा आसमान से। तो वो जो था राजकुमार बोला, ये तीर किसने मारा? तो वो बोला, ये तीर मैं नहीं चलाया था। बोला, तुमने तो ठीक है, धनुष तो तुम्हारे हाथ में दिख रहा है, पर ये तीर तुमने कब चलाया था? बोला, ये तीर तो मैंने चलाया था कोई आज से 2 दिन पहले, और वो तीर जो है अब आसमान से नीचे गिरा है। बोला, क्या बात करते हो, इतना 2 दिन बाद में ये तीर आसमान से नीचे गिरा है? बोला, मैं जब वो तीर चलाता हूँ ना, तो वो तीर जो होता है पता नहीं कितनी दूर चला जाता है, और फिर वो वापिस जो है मेरे पास में आ भी जाता है। ये मेरे तीरों की खासियत है। तो उसने कहा, राजकुमार ने, कि हमें तो पहली बार कोई ऐसा आदमी मिला है जो तीर इतनी तेज चलाता है कि तीर जो है 2 दिन में लौट करके वापस मतलब गिरता है, ये वापस आ जाता है, या फिर तीर जो है तुम्हारा, तुम जब चलाते तो चलता ही चला जाता है। बोला, बस हमारा चलाया हुआ तीर तो चलता ही चला जाता है, तुम कहो तो वो तीर जो है 50 मील भी जाएगा, 100 मील भी जाएगा, 200 मील दूर तक भी चला जाता है मेरा चलाया हुआ तीर। तो राजकुमार ने कहा, भैया ये तो बढ़िया काम है तुम्हारा जो है, और तुम इतने बढ़िया तीरंदाज कैसे बन गए? बोले, बस भगवान मेरे को यही बनाना चाह रहा था, इसलिए मैं यही बन गया। तो फिर राजकुमार ने कहा उससे कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा, मेरा नाम सब लोगों ने तीरंदाज ही रख रखा है। बोले, तीरंदाज नाम है तुम्हारा? बोला, हाँ तीरंदाज नाम है। तो फिर वो तीरंदाज बोला, तुम लोग कौन हो? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, ये तो जो है दीवार तोड़ सिंह है, ये दुर्बल सिंह है, ये कम नजर है, ये गुटमणिया है, और मैं जो हूँ, तुम तो हो ही। तो ये देखो कि हम 4 जने हैं और हम यात्रा पर आगे जा रहे हैं। हम दरअसल में दुनिया देखना चाहते हैं, तो सोचा निकल जाएं घर से। तो हम दुनिया देखने के लिए निकले हुए हैं, पर तुम जैसा आदमी हमें मिल गया, ये तो एक कमाल ही हो गया। तो क्या तुम भी दुनिया देखना चाहोगे? तो उस आदमी ने कहा, हाँ मैं भी देखना तो चाहता हूँ कि आखिर में इस दुनिया में क्या क्या है, कैसे कैसे लोग हैं, क्या है इस दुनिया में। तो फिर उसने कहा, राजकुमार ने, कि तुम हमारे साथ में हो जाओ और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। तो फिर जो था वो आदमी भी इसके लिए तैयार हो गया, और जब वो इसके लिए तैयार हो गया, तब अगले दिन राजकुमार और वो उसके जो 3 और साथी थे, और ये जो अब 5वां साथी हो गया जिसका नाम तीरंदाज था, ये सब अपने अपने घोड़ों पे बैठ करके और राजकुमार के साथ में चलते चले जा रहे थे। जब वो इस तरह से चलते जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक जगह पे एक आदमी जो था, वो एक जो बहुत बड़ा बर्तन था, और उस बहुत बड़े बर्तन से खाना निकाल निकाल करके खाए जा रहा था। तो जो था वो देखते रहे, जो थे दोनों जने, वो चारों जने, कि 5 जने हो गए थे। अब उन्होंने देखा कि ये आदमी क्या कर रहा है। तो वो आदमी जो था अपने खाने में ही मस्त था। तो राजकुमार ने देखा कि इतना बड़ा वो एक टब था जिसमें बहुत सारा खाना भरा हुआ था, और शायद कोई दलिया वलिया रहा होगा, बहुत सारा बना हुआ था। तो वो दलिया सारा का सारा वो गपा गप करके खाया जा रहा था। तो थोड़ी देर बाद में जब वो खा चुका, तो फिर वो अपनी मूंछों पर हाथ फेरने लग गया और राजकुमार की तरफ देख करके बोला क्या देख रहे हो? बोला, हम देख रहे हैं ये इतना बड़ा बर्तन जिसके अंदर कम से कम 500 किलो सामान आ जाता है, 500 सेर सामान आ जाता है। तुम बैठ कर के ऐसे खा गए जैसे ये तो कोई कटोरी में लेकर के खीर पी रहा हो। तो बोला, क्या करूं, मेरे को भूख बहुत लगती है, और जब भूख लगती है ना, तो मैं जो मेरे को मिलता है वो सब खा जाता हूं। तो बोला, तुम कितना खा सकते हो?
बोला वे तो मेरी भूख पर निर्भर करता है, बहुत भूख लगी होती है तो मैं तो जो है लकड़ी भी खा जाता हूँ, मैं तो जो है दरवाज़ा भी तोड़ के खा जाता हूँ, मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ। तो क्या फिर वो हजम हो जाता है? बोला हाँ, सब हजम हो जाता है। तो बोला नाम क्या है तुम्हारा? बोला मेरा नाम है लक्कड़ हजम पत्थर हजम। बोले वाह, क्या नाम है भाई तुम्हारा, लक्कड़ हजम पत्थर हजम। तो अब यहाँ क्या करते हो? बोला यहाँ तो सब भूखे मर रहे हैं, अब मैं सोच रहा हूँ कहीं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ खाने पीने का मौज रहे। तो फिर वो राजकुमार बोला ऐसा है, तुम हमारे साथ में चलो और हम जहाँ जाएंगे ना वहाँ तुम्हारे को खाने पीने की मौज कर देंगे, तुम्हें भूखे मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो बोला आदमी कि कैसे जाएंगे हम? तो बोला भाई एक घोड़ा जो है उसका इंतज़ाम कर लो। तो वो आदमी बोला ठीक है, मैं घोड़े का इंतज़ाम कर लेता हूँ। तो वो आदमी जो था जिसका नाम था लक्कड़ हजम पत्थर हजम, तो वो भी जो था उनके साथ में शामिल हो गया। तो अब लक्कड़ हजम पत्थर हजम जो था आदमी था वो भी उनके साथ में चल पड़ा। और अब वो जो थे हो गए 6 जने। जब वो 6 जने हो गए तब उसके बाद में फिर वो आगे जा रहे थे। तो रास्ते में शाम होने को आई तो देखा सामने एक जो था किला बना हुआ था और उस किले के मतलब किला तो दूर था लेकिन उससे पहले एक परकोटा बना हुआ था और उस परकोटे का जो दरवाज़ा था वो बंद होने का समय हो गया था, इसलिए पहरेदार उस दरवाजे को बंद करने में लग रहे थे। तभी वो जो थे 6 के 6 अपने घोड़ों पर वहाँ पे आए। तो उन्होंने उस पहरेदार से कहा अभी दरवाज़ा मत बंद करो, हमारे को शहर में घुस जाने दो, उसके बाद में दरवाज़ा बंद कर लेना। तो वो जो था पहरेदार बोला बस जल्दी से अंदर आ जाओ क्योंकि इसे दरवाज़ा बंद करने का समय हो गया है और मुझे आदेश ये दिया गया है कि बस दरवाज़ा बंद होने के बाद में किसी भी व्यक्ति को शहर के अंदर आने की इजाज़त नहीं है। तो वो 6 के 6 जो थे वहाँ उस शहर में घुस गए और जब वो शहर में घुस गए तो उसके बाद में उन्होंने देखा कि वो शहर जो था वो तो बड़ा सुंदर था, बड़ी अच्छे अच्छे मकान बने हुए थे और एक बहुत बड़ा किला बना हुआ था उस शहर के अंदर। और उस किले के बाहर भी बहुत सारे जो थे सिपाही खड़े हुए थे जो पहरा दे रहे थे। और उसके बाहर जो था एक बहुत बड़ा घंटा लटक रहा था किले के बाहर जो था। तो जब वो छाओं के छाओं वहाँ पहुँच गए तब उन्होंने सोचा कि ये पहरेदारों से पूछा, बोला ये महल किसका है? तो फिर वो बोला, पहरेदार बोले कि ये महल जो है ना ये एक रानी का है। तो बोला तो रानी मतलब रानी का मतलब, तो उन्होंने कहा रानी का मतलब एक मतलब बहुत ही विख्यात यहाँ की हमारी राजकुमारी है, ये उसका महल है। तो बोला, राजकुमार ने कहा क्या तुम्हारी राजकुमारी की शादी हो गई है? तो उस पहरेदार ने कहा नहीं, शादी नहीं हुई उसकी जो है। तो बोला राजकुमारी की शादी क्यों नहीं हुई? तो उन्होंने पहरेदार ने कहा कि अब आप कल आकर के हमसे बात करना, कल मैं बताऊंगा तुम्हारे को कि राजकुमारी की शादी क्यों नहीं हो रही। तो वो दोनों वो सभी लोग जो थे एक सराय थी, उस सराय में जाकर के ठहर गए और रात को सराय में ही सो गए और अपने घोड़े जो थे सराय के बाहर उन्होंने बांध दिए थे। सवेरा होने पे सराय में ही उन्होंने भोजन किया और भोजन करने के बाद में फिर वो उस महल की तरफ पहुंच गए। तो जब वो महल की तरफ पहुंच गए तब उन्होंने देखा कि उस महल के जो चौकीदार थे, रात वाले पहरेदार जो थे,
वो तो बदल गए थे और दूसरे पहरेदार वहाँ पर खड़े हुए थे। तो उन्होंने उन पहरेदारों से पूछा कि इस महल के अंदर जो राजकुमारी रहती है, उस राजकुमारी से के बारे में कुछ बताओगे? तो वो पहरेदार बोला, ऐसा है, बड़ी खतरनाक राजकुमारी है। बोला खतरनाक का मतलब? बोला वो बहुत ही खतरनाक है और उस ने ये शर्त लगा रखी है कि जो भी उससे शादी करने के लिए जाएगा तो उसकी कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों को अगर वो व्यक्ति पूरा कर देगा तो वो उससे विवाह कर लेगी, और अगर वो उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाएगा तो राजकुमारी फिर क्या करती है आपको पता है? कि उन लोगों को जंजीरों से बांध करके और दीवार के पास में खड़ा कर देती है। जो महल की दीवारें हैं छत के ऊपर, उन दीवारों के पास में जो है जंजीरों से बांध करके उन्हें खड़ा कर देती है, और फिर वो आदमी जो होता है भूख प्यास से खड़ा खड़ा ही मर जाता है। तो उसके बाद में जब वो मर जाता है तो उसकी जो बॉडी होती है उसको उठा करके बाहर फेंकवा देती है। तो बोला इसे शादी करने के लिए कोई आया? बोला जाने कितने आए और कितने मर गए, और सबके जो थे उनकी लाशें फेंक दी, राजकुमारी फेंकवा देती है। तो उसको राजकुमार को लगा ये तो बड़ा भयंकर किस्म का मामला है, पर चलो रिस्क तो है, पर हम भी कोशिश तो करके देखें कि क्या हमारी भी शादी इस राजकुमारी से हो सकती है। तो उसने पहरेदार से कहा कि अगर मैं शादी करना चाहूँ राजकुमारी से तो कर सकता हूँ। तो बोला भैया अपनी जान की खैर बनाओ, किस चक्कर में पड़ रहे हो तुम? जो है बाहर से आए हो, अपना शहर में घूमो फिरो, घर चले जाओ। तो उसने कहा नहीं, मैं राजकुमारी से मिलना चाहता हूँ। तो बोला मिलने से बात नहीं बनती है, वो फिर जब तुम मिलोगे तो वो तुमसे कहेगी कि क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो, तो तुम क्या कहोगे? तो बोला वो तो देख करके बताऊंगा राजकुमारी कैसी है, अगर मुझे लगा कि शादी करने लायक है तो कर लेंगे उससे। तो बोला ऐसे शादी नहीं करेगी, वो तुम्हारे को जो है एक शर्तनामा देगी, और वो शर्तनामे में जितनी शर्तें होंगी वो सब पूरी करने के बाद में ही तुम उससे शादी कर पाओगे। तो उसने कहा कि ठीक है चलो मंजूर है। तो उसने कहा ये जो घंटा लटक रहा है ना ऊपर, इस घंटे को तुम बजाओगे तब अंदर से वो आएंगे नौकर, और वो नौकर तुम्हें अपने साथ में लेकर के जाएंगे। तो एक आदमी जा सकता है, मतलब जो है तुम तो 6 जने हो तो सब तो नहीं जा सकते ना, तो तुम में से कौन जाएगा? तो राजकुमार बोला मैं ही चला जाऊंगा। तो बोला ठीक है। तो उसने घंटा बजाया, और जब घंटा बजाया तो घंटे की आवाज़ सुनने के साथ ही थोड़ी देर में जो थे दो नौकर जो थे राजकुमारी के, वो बाहर आए। बाहर आकर के बोला कौन है जो राजकुमारी से मिलना चाहता है? तब वो राजकुमार जो था बोला मैं हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ। तो कहा ठीक है चलो अंदर आ जाओ। तो राजकुमार जो था महल के अंदर चला गया। जब महल के अंदर चला गया तो वो एक ऐसे कमरे में पहुंचा दिया गया जहाँ बहुत ज़्यादा मतलब रईसी टपक रही थी, और जो दीवारें थी वो सोने की दीवारें बनी हुई थी। छत जो थी उस पर बड़े महंगे महंगे जो थे शैंडेलियर लटक रहे थे, और जो थे उस महल के अंदर कई जो शेर, चीते, बाघ, रीछ वगैरह के सर जो थे वो कटे हुए लटक रहे थे दीवारों पर। उस कमरे में उसको बिठा दिया। फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पर वो राजकुमारी आ गई। आकर के बोली कि जो है कैसे आए हो? तो उसने कहा, उसने राजकुमारी की तरफ देखा। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। तो उसको देख करके और राजकुमार ने सोचा वाह, इतनी सुंदर तो कोई औरत मैंने आज तक ही नहीं देखी, और ये तो भगवान ने क्या चीज़ बनाई है, तो इससे तो शादी करनी चाहिए। तो उसने कहा मैं तो तुम्हारे से शादी करना चाहता हूँ।
तो वो राजकुमारी बोली, तुम मेरे से विवाह करना चाहते हो, लेकिन मेरे से विवाह करने से पहले तुम्हारे को ये जो कुछ शर्तें हैं उन शर्तों का पालन करना पड़ेगा, और अगर वो शर्तें तुम मेरी पूरी कर दोगे तभी जो है मैं तुमसे शादी करूँगी। तो राजकुमार जो था वो बोला, बताइए क्या शर्तें हैं आपकी। तो उसने जो था एक शर्तनामा उसके सामने रख दिया। तो शर्तनामे में पहली जो शर्त थी वो ये थी कि एक जो है दीवार है, उस दीवार को तोड़ना है और एक घूंसे के अंदर तोड़ना है, एक घूंसा मार करके तोड़ना है। अच्छा, अब दूसरी शर्त जो थी उसमें ये थी कि मेरा एक बगीचा है, उस बगीचे में जितने पेड़ हैं मतलब मेरे उस जगह पे, तो उन पेड़ों को उखाड़ करके फेंकना है। तो ठीक है। अब तीसरी जो शर्त थी उसमें ये लिखा हुआ था कि मेरा एक कमरा है, उस कमरे में जितना खाने पीने का सामान है वो सब खाने पीने का सामान समाप्त करना है और एक बार में समाप्त करना है। तो बोला अच्छा। अब चौथी शर्त जो थी उसमें ये थी कि जो है एक मेरा जो मित्र है, मतलब हमारा एक परिवार का एक मित्र राजा है, उसके महल पर एक संदेश पहुंचाना है, और वो संदेश जो है वो जो है पहुंचा करके और राजा का जवाब जो है वो लेकर के उसी टाइम वापस लौट करके आना है। तो उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। तो वो जो है यहाँ से करीब 100 मील दूर जो है वो राजा का महल है जहाँ पे ये संदेश लेकर के जाना है। और जो पांचवी शर्त है वो पांचवी शर्त ये है कि यहाँ से जो है करीब 150 मील दूर पे एक पेड़ है, उस पेड़ को एक तीर से गिराना है, तीर लगा करके जो है। तो क्या ये संभव है, ये सब तुम कर पाओगे? तो राजकुमार ने कहा हाँ ये तो सब हो जाएगा। तो बोली ठीक है, अब तुम कहाँ से शुरू करोगे? तो राजकुमार ने कहा कि पहले तो मैं वो तुम्हारा दीवार बता दो जिस दीवार को तोड़नी है। तो वो दीवार उसको बता दी गई राजकुमार को। राजकुमार तो शक्तिशाली था, तो उसने उस दीवार को तोड़ दिया। तो वो एक पहली शर्त उसने पूरी कर दी। अब दूसरी शर्त जो थी वो ये थी कि जो है उसको वहाँ से जो था, अब दूसरी शर्त जो थी वो ये थी कि वो जो उसका भंडार है जहाँ पे खाने पीने का सामान रखा है वो सब खा करके समाप्त करना है। तो राजकुमार ने अपने उस मित्र को बुला लिया, जिस मित्र के पास में वो जो था जो बहुत खा लेता था। तो उसको बुला करके और उसने कहा देखो ये कमरा है, इस कमरे में जो कुछ रखा है सब खा करके ख़त्म करना है। तो वो जो मित्र था वो सब कुछ खा गया, और खाने के बाद में यहाँ तक कि उसके जो दरवाजे थे वो भी तोड़ करके वो भी खा गया। तो वो बोला ये शर्त भी पूरी हो गई। अब तीसरी जो शर्त थी उसकी वो ये थी कि यहाँ से 150 मील दूर पे जो है एक जो पेड़ है उस पेड़ के ऊपर तीर मार करके उस तीर से उस पेड़ पर निशाना लगाना है। तो फिर उसने जो था, जो उसका मित्र था राजकुमार का, उसने कहा कि इसमें क्या मुश्किल है, ये काम तो कर दूंगा। तो वो जो तीर चलाने वाला था
तीरंदाज उसको कहा कि तुम उस पेड़ को निशाना लगाओ, पर वो बोला मैं निशाना तो लगा दूंगा लेकिन मुझे पेड़ दिखता तो नहीं है ना, तो मुझे कोई बताए कि ये पेड़ किस तरफ है, किस दिशा में, तो फिर मैं जो हूँ निशाना लगा दूंगा। तो वो जो कम नज़र था, राजकुमार ने उससे कहा तुम देखो ये जो राजकुमारी पेड़ बता रही है वो कौन सा है और किस दिशा में। तो वो जो था महल की छत पे खड़ा हो गया और खड़ा होकर के उसने देखा और देख करके बोला उस तीरंदाज से कि तुम ये जो उत्तर दिशा है इसमें तीर चलाओ और ये तीर तुम्हारा सही उस पेड़ पर ही लगेगा, बस जो है मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ। तो उस तीरंदाज ने तीर चलाया और तीर जा कर के उसी पेड़ पर लगा जिसको राजकुमारी चाहती थी कि निशाना बने। तो ये शर्त भी पूरी हो गई। अब जो चौथी शर्त थी राजकुमारी की, वो शर्त ये थी कि उसके जो रिश्तेदार हैं उनके यहाँ पर जाकर के मैसेज दिया जाए और मैसेज दे कर के और मैसेज का साथ ही साथ जवाब लेकर के आया जाए। तो इसके लिए जो था वो उसने समय निर्धारित कर दिया कि जो है इसका जवाब शाम तक जरूर आ जाना चाहिए। तो ठीक है, अब राजकुमार ने जो था वो कागज़ जो था जिस पे मैसेज लिखा हुआ था वो उसको गुटमनिया को दे दिया और राजकुमार ने पढ़ा नहीं कि इस पे क्या लिखा हुआ है मैसेज में जो है, क्योंकि वो बंद लिफाफे में मैसेज था। तो वो मैसेज लेकर के और गुटमनिया जो था बेचारा अपने बांस के ऊपर से जंप लगाता हुआ और बड़ी तेजी से उस जगह पे पहुंच गया जहां पर वो मैसेज देना था। और जब उस महल के सामने पहुंचा तो वहाँ के जो पहरेदार थे उन्होंने उससे कहा अरे भाई तू कौन है, छोटा सा है, कहाँ से आ रहा है। तो उसने कहा कि मैं जो हूँ आपके पड़ोस का जो राजकुमारी है जिसकी शादी के लिए कई शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, वहाँ से आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो अंदर। तो वो अंदर ले करके गए उसको। तो फिर वहाँ पर जो एक दूसरी राजकुमारी थी जो बैठी हुई थी उसको उसने वो पत्र दे दिया। तो उस पत्र में उसमें लिखा कि इस आदमी को जो है आप अच्छी तरह से खिलाइए पिलाइए और फिर उस खाने के अंदर जो है भांग मिला देना और भांग मिला करके और इसको खिला देना तो ये सो जाएगा और जो है ये समय पर वापस शाम तक नहीं पहुंच पाएगा। तो उसको खिलाया पिलाया गया और जब वो उसने खा पी लिया तब उस गुटमनिये को जो था वो नशा सा चढ़ने लग गया। तो वो जो छत के ऊपर जाकर के, और उस टाइम सर्दियों के दिन थे, तो महल की छत पे जाकर के धूप में सो गया। अब उसे नींद आ गई और शाम होने को आ रही थी। तो शाम होने तक तो उसे जवाब लेकर के वापिस आना था, तो वो नहीं आ पा रहा था। अब राजकुमार को फिक्र हुई। राजकुमार ने कहा उससे कम नज़र से, अरे भाई देखो वो गुटमनिया कहाँ पर है, पता लगाओ उसका जो है, अगर वो दिख जाता है तो उसको जो है वापस यहाँ पे बुलाना है। तो इसलिए वो जो तीरंदाज था उस तीरंदाज से कहा कि ऐसा करो तुम उसको कम नज़र देख लेगा, फिर तुम उस पर एक तीर मारो जिससे कि वो जाग जाए। तो उसने कहा ठीक है। फिर कम नज़र जो था उसने एक ऊंची सी जगह पर खड़े होकर के देखा तो उसे वो महल की छत पर सोता हुआ गुटमनिया दिखलाई दिया। तो उसने कहा ये गुटमनिया यहाँ सो रहा है और जो है तीरंदाज अब तुम तीर मारो। तो तीरंदाज ने तीर चलाया और वो तीर जा कर के गुटमनिया के जो था लगा और लगती एकदम गुटमनिया जाग गया। और जागने के बाद में फिर उसे याद आया अरे ये तो मेरे को वो जो मैसेज है उसको लिखवा करके वापस पहुंचना है। तो उसने जल्दी से नीचे गया, जा कर के बोला मेरे को वो मैसेज दो। तो बोले मैसेज तो लिखा पड़ा है, तुम तो सो गए थे। उसने मैसेज फटाक से उठाया और वो जो था लिफाफा लिया और वो बांस से कूदता जंप मारता फटाफट जो था वहाँ पे
पहुंच गया। अब जो था, राजकुमारी की सारी शर्तें राजकुमारी ने देखा पूरी हो गई हैं, तो अब उसकी मजबूरी हो गई, तो राजकुमारी को उस राजकुमार से शादी करनी पड़ी। और फिर जो था वो राजकुमार जो था अपने सभी साथियों के साथ में उस राजकुमारी को विदा करा के अपने घोड़े पे बिठा करके और अपने देश में लौट करके जब आया, तब देखा उसके साथ में बहुत सारे जो रथ थे और बहुत सारे जो थे और भी लोग थे जो उस राजा के पास में मतलब पहुंच गए। और उसने देखा कि राजा ने कि सिर्फ राजकुमार अकेला नहीं आया, उसके साथ में बहुत सारे लोग आए और काफ़ी सारा सामान भी जो था दहेज में जो उसको दिया गया था वो भी उसके पास में था। और उस साथ में जो दास दासियां जो दी गई थी वो भी उसके साथ में आई। और राजा जो था वो बहुत खुश हुआ और इस तरह से राजकुमार की जिंदगी दोबारा से शुरू हो गई। तो ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जो घुमक्कड़ राजकुमार था। तो ये कहानी है घुमक्कड़ राजकुमार निकला देखने दुनिया। तो ये इस तरह से उसने अपनी दुनिया देखी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए, और इस कहानी को आप पूरी सुनेंगे तभी आपको आनंद आएगा। तो मैं इजाज़त लेता हूँ आपसे, फिर किसी दूसरी कहानी के साथ में आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद।